नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज अलसी के खेत पे आया हूँ तो सोचा आपको थोड़ा बता दूँ। दोस्तों, ये अलसी की फसल है मेरी। इसमें मैंने बोने के बाद पानी के अलावा कुछ नहीं दिया है। ये मेरा अपना खुद का खेत है, घर का खेत है। तो इसकी हाइट बता दूँ आपको मैं। देखिए, फुटान देख लो। एक पौधे में 5-5 6 6 कल्ले निकले हुए, ठीक है। और ऊपर की कंडीशन कुछ इस तरह है। अभी कुछ फूल भी आ रहे हैं, कुछ डोडियाँ बन रही है, फल भी है। ये है जैविक खेती का कमाल। कुछ नहीं दिया मैंने अभी तक इसमें। इसमें वैसे भी खर्चा कम ही लगता है, लेकिन मैंने फसल उसी हिसाब से बोई है ताकि अपने को कुछ देना भी नहीं पड़े और कम से कम खेत भी सुधरता जाए। तो इस खेत में मुझे 2 साल हो गए हैं। तो अपने को स्टार्टिंग में लोग कहते हैं ना कि फसल कम पैदा होती है। नहीं होती है दोस्तों कम फसल। जिस खेत को अपने को जैविक करना है, जहर मुक्त करना है, उस खेत में ऐसी फसल बोइए जिसमें ऑलरेडी खाद, यूरिया का, डीएपी का, इनका उपयोग कम करना पड़े और फसल चक्र अपनाइए, ठीक है ना। तो जो खेत में पहले रासायनिक पड़े हुए थे उनको ये बिल्कुल अपने काम में, खाने में, भोजन में, जो भी बोल सकते हैं अपनी भाषा में अपन, उसमें काम में ले लेगी। तो जो अंदर पड़ा हुआ है मटेरियल वो भी ये फसल उठाएगी और ऊपर से खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जिस समय से अपने को लगता है कि नहीं अब मैं इस खेत को जहर मुक्त करना है या जैविक करना है, तो उस समय से ऐसी फसलों का चयन कीजिए आप, ताकि उसमें खर्चा नहीं लगे। प्लस ज़मीन के अंदर जो भी अपने रासायनिक खाद पड़े हुए हैं उन पर उपयोग ये फसलें करती रहे और आमदनी अपनी कम नहीं हो, फसल कम पैदा नहीं हो। तो इससे 2 फायदे होंगे। एक तो जिस साल से अपन ये कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, उसमें फसलें ऐसी बोई, अलसी है, चना है, या अभी हालांकि मेरे तो इस खेत में सारी फसलें, लहसुन भी है, मिर्ची भी है, जौ भी है, प्याज भी है, अलसी भी है, सब इसी विधि से कर रहा हूँ मैं। कोई खाद नहीं दिया उनमें, रासायनिक खाद। और जिस समय से अपन शुरुआत करते हैं जैविक खेती की, तो फसलें का चयन ऐसा कीजिए जिसमें खाद कम लगे। दूसरी बात, उस समय से ही खेतों में वेस्ट डिकम्पोजर हुआ, ट्राइकोडर्मा हुआ, समृद्धि खाद हुआ और देसी खाद डालिए। कि अपने को बस इस खेत को जैविक करना है, जहर मुक्त करना है, उस समय उस साल उसमें देसी खाद डाल दीजिए, ठीक है। देसी खाद डाल के फिर उसको ट्राइकोडर्मा रेगुलर देते रहिए। मैं कह रहा हूँ ना, मेरा खुद का अनुभव है। आप नहीं हो, किसी को विश्वास नहीं होता, आके मेरे यहाँ खेत चेक कर सकता है, फसल देख सकता है। तो कहीं से कहीं तक उसमें कोई कमी नहीं आ रही है, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि जैसे कि मानो अपनों ने देसी खाद डाल दिया, उसके बाद में उस खेत में जब भी पानी दे अपन, वेस्ट डिकम्पोजर प्लस ट्राइकोडर्मा, चाहे दोनों साथ मिक्स करके दे दे, अलग अलग बना ले, और जब पानी में दे उसे मिक्स कर दे। और अलग अलग से एक सिंचाई में, एक पिलाई में वेस्ट डिकम्पोजर, दूसरी पिलाई में ट्राइकोडर्मा, इस तरह दे तो और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। हालांकि उन दोनों साथ देने से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये भी और अच्छा तरीका है कि मतलब एक समय में अपनों ने एक पिलाई में वेस्ट डिकम्पोजर दे दिया, दूसरी पिलाई में अपनों ने ट्राइकोडर्मा दे दिया, ठीक है। खर्चा कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई करते रहो और पानी साथ देते रहो, मल्टीप्लाई करते रहो। कहीं कोई खर्चा नहीं लगता, सिर्फ 2 किलो गुड़ लगता है। एक थोड़ी मेहनत लगती है, और मेहनत भी इसे बचना है तो जहाँ अपना ट्यूबवेल है ना, वहाँ पे वेंचुरी लगाइए। कुछ नहीं करना, जो जितना 2 बाल्टी पानी डाल लिया, अपने को देखना है दिन में इतना पी जाएगा, उस हिसाब से जितना अपना देना है। चाहे ड्रम दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी मानो अपन ज़्यादा नहीं बना सकते, ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, तो 5-5 बाल्टी, 4-4 बाल्टी, जो भी अपना एक आइडिया बना लो, उस हिसाब से ड्रम में दे के डाल के बाकी के पानी दे दो, उस वेंचुरी से चालू कर दो। चाहे पानी सिंचाई में जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ड्रिप में जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, देखिए किसी ने फव्वारा सिस्टम भी लगा रखा है तो भी कोई तकलीफ नहीं है।
तो इसलिए किया कि जिस साल से अपने खेत को जैविक करना है, जहर मुक्त करना है, उस समय से उसमें देसी खाद डाल दीजिए और फिर रेगुलर ये चीज़ देते रहिए। और उसके साथ में समृद्धि खाद बना लीजिए। मैं बहुत ही जल्दी मैं वीडियो डालूँगा, क्योंकि मुझे काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, काफ़ी लोगों को कॉल आ रहा है कि समृद्धि खाद कैसे तैयार किया। तो मेरे पास प्रॉब्लम ये हो रही, थोड़ा बचा हुआ है, मैं इसको स्प्रे भी कर रहा हूँ, तो वो ख़त्म हो जाए ना, जब भी नया बनाऊँ मैं तुरंत वीडियो डालूँगा मैं उसका। तो आप समृद्धि खाद को ज़मीन के साथ में भी ज़मीन के पानी के साथ में भी दे सकते हैं ज़मीन में, और स्प्रे में तो बेटर रिजल्ट है। कोई भी खाद उसका हाथ नहीं पकड़ सकता है, ये दावे के साथ कह सकता हूँ मैं। और यदि किसी को लगता है कि नहीं ये तो ऐसा ही है, तो मेरा खेत आके दे सकता है, प्लस मैंने जिन फसलों पे उसका स्प्रे किया है वो देख सकता है। और तीसरी बात, यदि कोई कहे कि नहीं आ रहे तो ऐसे ही है, तो आप आधी फसल में समृद्धि खाद का स्प्रे कीजिए, और आधी फसल में आपका जो इच्छा हो रासायनिक खाद का स्प्रे कीजिए, ज़मीन से दीजिए, जो जैसी भी इच्छा हो आपकी दीजिए। और दोनों की कॉस्ट देख लेना, ठीक है, और दोनों में जो क्या परिवर्तन आए वो देख लेना, और मुझे बता देना, और वीडियो बना के बता देना। क्यों, मेरा खुद का अनुभव है, मैं खुद कर रहा हूँ चीज़ को, तो कहीं से कहीं तो कोई तकलीफ़ नहीं है। बिल्कुल 100% अपने विश्वास के साथ कह सकते हैं कि फसल में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं आएगी, ठीक है। और चलो 1% मान लेते हैं, 50 किलो क्विंटल एक फसल कम हो गई, तो उसका जैसे इनमें कोई फसल कम नहीं, चने में है, अलसी में है, इनमें कोई फसल कम नहीं हो रही, ठीक है भाई। चाहे फिर भी कोई कहता है कि नहीं यार उसमें थोड़ी सी कम होती है, मेरे हिसाब से नहीं होती है, बिल्कुल भी कम नहीं होती है, ठीक है। यदि फिर भी किसी को लगता है कि कम हो रही है, मानो 50 किलो या क्विंटल कम हो गया, तो उस खेत का जो अपने खाद बीज दिया है उसका एक कैलकुलेशन निकाल लेना कितना दिया है, प्लस अपने जो ज़मीन ख़राब होने से बची है उसका कैलकुलेशन निकाल लेना कितना हुआ है। और फिर आप खुद आगे लगा लेना कि अपने खेती में हो सकता है पहले साल आपको ऐसा लगे यार नहीं थोड़ा, लेकिन जो खेत में जो बैक्टीरिया पनपेंगे अपने, केंचुए हुए, अपने जो मित्र कीट ज़मीन के अंदर रहते हैं वो हुए, और जो बैक्टीरिया हुए जो अपने फसलों को जो भी अपन खाद देते हैं उनको ले जाकर जो जड़ तक पहुंचाते हैं ना, वो बैक्टीरिया पनपेंगे, और दूसरे साल जो उनका एक पॉजिटिव इफेक्ट आएगा उसकी अपन आशा नहीं कर सकते। एक चीज़ गौर की होगी आपने, वैज्ञानिक भी कहते हैं अपने कि जो भी अपन खाद देते हैं ना उसका 30% लगता है, बाकी या तो ज़मीन में पड़ा रहता है या फिर वाष्प बन के उड़ जाता है। जैसा जैसा खाद का स्वभाव होगा ना इस तरह से होगा। ये भी फॉस्फोरस DAP वगैरह अपन दिए 30% लगता है, बाकी सब ज़मीन के अंदर फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो जो 70% पड़ा हुआ है वो क्यों नहीं लग रहा है, पड़ा ज़मीन के अंदर ही है ना। तो दोस्तों उसका यही कारण है कि खाद दे देकर अपने ज़मीन के अंदर जितने बैक्टीरिया थे सबको मार डाले अपनों ने, कुछ नहीं बचा अंदर, ना केंचुए रहे हैं, ना जो अपने मित्र कीट हैं वो रहे हैं, ना जो बैक्टीरिया है रहते हैं जो अपने जो भी खुराक देते हैं उसको खा के जड़ों के पौधे की जड़ों के पास में पहुंचाते हैं, जड़ों अपने पौधे की जड़ को देते हैं खुराक, वो बैक्टीरिया नहीं रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, खाता तो सब फिक्स होने हैं, कहाँ जाएगा, कोई चल के खाद नहीं चाहता है। और जो रासायनिक खाद हुए ना, तो इनका तो मैं एक दिन मेरे साथ में जो मैंने साथ में जो हकीकत हुई गुजरी है ना, उसका मैं कभी बताऊंगा आपको। अभी हालांकि वो मेरे पास है नहीं है, यहाँ पे घर पे पड़ा हुआ है, मैं खेत पे हूँ अभी, तो उसका मैं बताऊंगा, वीडियो बना के डालूंगा। आप खुद देखना अपनी ज़मीन की क्या कंडीशन हो रही है, खुद आप अनुमान लगाना कि अपने वास्तव में ज़मीन की क्या कंडीशन हो रही है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आप भी कीजिए शुरुआत जैविक खेती की, बहुत बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है, कहीं से कोई तकलीफ़ नहीं है। मेरी फसल देख सकते हैं आप, कहाँ कमज़ोर लग रही है आपको, बताओ मुझे आप। फिर भी किसी को लगता है कि नहीं यार फसल कमज़ोर है, तो आइए विज़िट कीजिए मेरे यहाँ पे, देखिए, और जो भी जानकारी चाहिए कमेंट में पूछिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी जानकारी चाहिए तो वीडियो संबंधित तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं इसी तरह से आपके लिए नई जानकारी और जो मैं खुद कर रहा हूँ आपको बताता रहूँगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।